अतीक अहमद पर आज आना है फैसला। इसको लेकर टीवी 9 भारतवर्ष की ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक खबर है, पुलिस का वज्रवाहन नैनी जेल के अंदर गया। इसी वज्रवाहन से कोर्ट ले जाया जाएगा। अतीक किसी भी वक्त कोर्ट लेकर निकल सकती है। पुलिस वज्रवाहन अंदर जा चुका है। और जैसा कि जेल सुपरिटेंडेंट ने थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत करते हुए कहा कि 12:30 बजे का वक्त है और उस वक्त के हिसाब से ही सारी गतिविधियां तय की जा रही हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए, अतीक अहमद को भारी सुरक्षा में कोर्ट ले जाया जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए तमाम पुलिसकर्मी तैनात हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी और साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स की निगरानी में अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को कोर्ट में पेश किया जाना है। और प्रयागराज की नैनी जेल के बाहर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त मौजूद है लाइव। सीधा चलेंगे कुमार कुंदन के पास। कुमार, वज्रवाहन अंदर पहुंच गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स से लेकर पीएसी पुलिस तैनात है। पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया गया है और पूरी सुरक्षा के बीच थोड़ी देर में अतीक अहमद का काफिला कोर्ट के लिए रवाना हो जाएगा। निश्चित रूप से विपिन, और इलाहाबाद में जिस तरीके से हाल के दिनों में या पहले भी कई तरह के गैंगवार और तमाम तरह की चीज़ें हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कोई चूक नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि बुलेट प्रूफ जैकेट वाले पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे खास तौर पे की गई है और इसके साथ ही वज्रवाहन की व्यवस्था की गई है। और साथ में जो प्रिजन वैन है उसमें सीसीटीवी कैमरे तक लगे हुए हैं और उस कैमरे की मॉनिटरिंग बाकायदा लखनऊ तक हो रही है। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये सुरक्षा के मद्देनज़र ये सारे के सारे कदम उठाए गए हैं और एहतियाती कदम है। हालांकि पुलिस यह मान के चल रही है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता नहीं कि कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी जो अतीक अहमद है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो माफिया है, डॉन है। और अतीक अकेले नहीं है, उसके साथ 3-4 और फरहान भी है और अशरफ भी है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस की बिल्कुल कुमार, आप हलचल पर लगातार नजर बनाए रखिए हमारे साथ, क्योंकि तमाम खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मुरारी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। मुरारी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। अभी जो लंबा चौड़ा इंतजाम हम सिक्योरिटी का देख रहे हैं कोर्ट के बाहर, जेल के बाहर, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि कन्विक्शन हो जाता है और उसके बाद सजा पर बहस के लिए कोई दूसरा दिन मुकर्रर कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह के केसेस में क्या ये हिदायत भी बढ़ती जाती है क्या कि एक ही दिन में कन्विक्शन भी हो जाए और सजा पर फैसला भी हो जाए, यानी सजा कितनी होगी ये भी पता चल जाए? देखिए, स्थिति के हिसाब से ये डिसीजन होता है। वैसे नॉर्मल जो प्रैक्टिस है कोर्ट की, उसमें जिस दिन कन्विक्शन होता है उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का गैप देते हैं, जिससे कि उसके फाइनल जो सेंटेंस के ऊपर बहस हो सके। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अभी आपने डिफेमेशन केस में देखा, राहुल गांधी केस में देखा, या और भी कई केसेज में है। सेम डे भी थोड़ी देर पॉज दे करके जैसे ही कन्विक्शन पर बताएंगे गिल्टी हेल्ड किया नहीं किया। अगर बरी कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर गिल्टी हेल्ड किया तो उसके बाद लॉयर को बोला जाएगा कि आप सेंटेंस के बिल्कुल बरी होने की क्या संभावना बढ़ रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बरी होने की भी संभावना है। जस्टिस जकीउल्लाह खान सर हमारे साथ मौजूद है, जो कि संविधान के एक्सपर्ट हैं। सर, ये जो पूरा मामला आप देख रहे हैं, इसमें 1% भी क्या आपको संभावना नजर आती है? क्योंकि पूरा जो माहौल है उसको देखकर यही लग रहा है कि गिल्टी होगा ही होगा, सजा होगी ही होगी। लेकिन क्या कानून का जो 1% भी आपको लगता है कि कानून में इस तरह का कोई प्रावधान है, उसका फायदा उसको मिल सकता है और उसको मदद मिल सकती है? ऐसा मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये सब जुडिस है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या एविडेंस थी। हमें एविडेंस तो पता नहीं क्या है और हम कह भी नहीं सकते, ये तो वो खुद डिसाइड करेगा जज जिसे करना है। अगर सज़ा वो उसके समझ में आता है कि अगर सज़ा पर्याप्त है तो गिल्टी होल्ड करेगा और अगर गवाही पर्याप्त नहीं है तो उससे छोड़ देगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, प्योरली एक जज के ऊपर निर्भर करती हैं, इसके बीच में कोई नहीं बोल सकता। और ये ऐसा मामला है कि खुद ही जज बताएगा कि क्या करना है। ठीक है शंभुनाथ जी, ये एक सवाल थोड़ा इससे अलग मैं करना चाहूंगा आपसे। सरकार के ऊपर कितना प्रेशर रहा है इस पूरे मामले में? अतीक अहमद का जो पॉलिटिकल साइज है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का साइज है, वो सब देखते हुए जो मौजूदा सरकार थी, इस चीज को इंश्योर करना कि सब कुछ सेफ्टी के साथ हो और कानून सम्मत हो। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं, एक पॉलिटिकल हाइप क्रिएट करना, एक पॉलिटिकल विल पावर। सरकार के पास अगर पॉलिटिकल विल पावर है तो निश्चित तौर पे बहुत सारे सबूत जुटा लेगी और
सरकार बाकायदा उसको सजा भी दिलवाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हाइप क्रिएट करना है कुछ दिनों के लिए तो अलग बात है, तब फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तक जो जिस तरह से हुआ है साबरमती से यहाँ तक आना, उसमें यह लगता है कि कहीं पॉलिटिकल हाइप ज़्यादा क्रिएट हो रही है, इस बजाय उसके कि सरकार की कोई अपनी विल पावर हो कि हमें उत्तर प्रदेश। लेकिन शंभुनाथ जी 44 साल हो गए इस तरह से पूरे समाज को खौफजदा करते करते, अतीक और उसके परिवार को, लेकिन अब तक कोई सजा नहीं हुई, अब तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, अब तक किसी मामले में दोषी नहीं हुआ। लेकिन आज वो दहलीज है, वो उस दहलीज पर आकर पहुंचा है कोर्ट की कार्रवाई। जब देखना होगा कि फैसले का दिन है।